पढ़कर कोई राजा नहीं बना। बुक रिच डैड पुअर डैड अध्याय 10। कुछ काम जो आपको करने चाहिए। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश के विचारों के लिए पुस्तकों की दुकानों में जाएं और अलग अलग विषयों पर पुस्तकें खोजें। आप जो कर रहे हैं वह करना बंद कर दें। जिस राह पर आप चल रहे हैं रुकें और यह अवलोकन करें कि आप कहाँ जा रहे हैं। सीखे हुए ज्ञान पर तत्काल काम करें। अनुभव करें। हर काम पुस्तक के अनुसार सीखे हुए ज्ञान द्वारा करें। ज़्यादातर लोग तत्काल कदम नहीं उठाते। वे एक तरह से इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कोई आएगा और उन्हें बताएगा कि उनके द्वारा सीखा गया फार्मूला गलत है। ज़्यादातर लोग आपको यही बताएंगे कि कोई फार्मूला क्यों बेकार है। उनकी बातों पर ध्यान ना दें। पहले यह देखें कि क्या उन्होंने ऐसा करके देखा है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उसे लंच पर ले जाएं। उससे टिप्स लें। व्यवसाय की बारीकियों को समझें। ज़्यादातर मामलों में लोग रोमांचित होकर आपको समझा देंगे कि इसे कैसे करना है। वह अपना पूरा ज्ञान आपको परोसना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वह आपको ऐसे सौदे दिखाएंगे भी। बिजनेस कक्षाओं में भाग लें। टेप सुने। ऑडियो बुक सुने। जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए महंगे सेमिनारों में जाना भी उचित होगा। लेखक यहाँ बताते हैं कि इन सब की वजह से उन्हें लंबे समय तक नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्होंने इस तरह के पाठ सीखे थे, ऐसे कार्यक्रमों में भाग लिया था। हालांकि उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें यह कहा था कि ऐसा करके वह अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं। अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो खरीदारी का तरीका यह है कि मालिकों द्वारा मांगी गई रकम का आधा ऑफर दें। ज़्यादातर मामलों में बेचने वाले बहुत ज़्यादा कीमत मांगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई वास्तव में ऐसी कीमत मांगे जो मुनासिब हो। यहाँ हमें यह सिखाया जा रहा है कि हमें ऑफ़र देना चाहिए। याद रखें, कोई चीज़ बेचना इतना आसान नहीं होता। जो लोग निवेशक नहीं होते उन्हें यह समझ नहीं होती कि बेचना कितना कठिन होता है। खरीदने और बेचने का खेल बड़ा मज़ेदार होता है। इस खेल को अच्छी तरह खेलना सीखें। इस पर पुस्तकें पढ़ें। यह तो एक खेल है, इसे सीखा जा सकता है। निवेशक ढूंढना दरअसल डेटिंग की तरह है। आपको बाजार में जाना होता है और बहुत से लोगों से बात करनी होती है और बहुत से ऑफर देने होते हैं। चर्चा करनी होती है। अस्वीकार या स्वीकार करना होता है। यह खेल घर पर बैठकर फ़ोन की घंटी बजने का इंतज़ार करते रहने से नहीं खेला जाता। इस खेल को खेलने के लिए आपको बाजार की जानकारी और समझ हासिल करनी पड़ती है। किसी भी सौदे में फ़ायदे के लिए दो तत्वों का होना ज़रूरी होता है। एक तो सौदा और दूसरा परिवर्तन। हालांकि सौदे तो बहुत से मौजूद होते हैं, परंतु आपको परिवर्तन को भांपना आना चाहिए। परिवर्तन को भांप लेने से सौदा एक फ़ायदेमंद मौके में बदल जाता है। इसीलिए आप यहाँ निवेश करना चाहते हैं उस जगह के बार बार चक्कर लगाने चाहिए। वहाँ हो रहे छोटे छोटे परिवर्तनों को देखना होता है। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। जिस इलाके में आप निवेश करना चाहते हैं वहाँ के रहने वाले जानकारों से जानकारी हासिल करें। अगर आप स्टॉक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पीटर लिंच की पुस्तक बीटिंग द स्ट्रीट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसमें ऐसे स्टॉक को चुनने का फार्मूला दिया गया है जिनकी कीमत बढ़ने वाली होती है। कीमत बढ़ने के सिद्धांत हर जगह एक जैसे होते हैं, चाहे वह रियल एस्टेट हो, म्यूचुअल फंड हो या लॉन्ड्री का डिटर्जेंट। प्रक्रिया लगभग वही रहती है। आपको सिर्फ यह जानने की ज़रूरत होती है कि आप किसकी तलाश कर रहे हैं और फिर
आपको वही तलाशना होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सुपरमार्केट में कोई सेल लगती है तो ग्राहक दौड़ कर चले आते हैं, लेकिन जब स्टॉक मार्केट में सेल लगती है, जिसे क्रैश कहा जाता है, तो ग्राहक दूर भाग जाते हैं। जब सुपरमार्केट में कीमतें बढ़ जाती हैं तो लोग उसे छोड़कर दूसरी जगह खरीदारी के लिए चले जाते हैं। लेकिन जब स्टॉक मार्केट में कीमतें बढ़ने लगती हैं तो लोग खरीदने चले आते हैं। याद रखें, मुनाफा बेचते समय नहीं, खरीदते समय कमाया जाता है। पहले खरीदने वालों की तलाश करें, फिर बेचने वाले व्यक्ति को ढूंढें। लेखक यहाँ एक उदाहरण देकर बताते हैं कि एक बार उनका एक दोस्त प्लाट का एक छोटा टुकड़ा खरीदना चाहता था। उसके पास पैसा तो था, परंतु समय नहीं था। लेखक ने उसकी ज़रूरत अनुसार उसके लिए ज़मीन की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार उन्हें वैसी ज़मीन मिल गई। उसमें से उन्होंने एक छोटा टुकड़ा उसे बेच दिया। इस कहानी को समझाते हुए वह कहते हैं कि केक खरीदो और उसे टुकड़ों में बांट दो। ज़्यादातर लोग अपनी हैसियत के मुताबिक सामान की खोज करते हैं, इसीलिए वह कम सामान में ज़्यादा कीमत चुकाते हैं। छोटे विचार वाले लोगों को बड़े अवसर नहीं मिलते। अगर आप बड़े अवसर पाना चाहते हैं तो पहले बड़े विचारों को सोचना शुरू करें। इतिहास से सीखें। बड़ी कंपनियां भी कभी छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। काम में जुट जाएं अभी से, क्योंकि सक्रियता हमेशा निष्क्रियता को हरा देती है। अवसरों को पहचानने का सिर्फ यही तरीका है कि हमने क्या किया है और उसे आगे कैसे करेंगे। दौलत का पुरस्कार पाने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, काम में जुट जाना होगा। यह विचार कि पैसा बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, वित्तीय रूप से नासमझ लोगों का विचार होता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वह समझदार नहीं हैं। इसका मतलब केवल इतना है कि उन्होंने पैसा बनाने की कला अभी नहीं सीखी। आपके हाथ में क्या है, इस बात का निर्णय इस बात से होता है कि आपके दिमाग में क्या है। पैसा केवल एक विचार है जिसे बुद्धि के इस्तेमाल से स्मार्ट तरीके द्वारा बनाया जाता है। धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह की बुक्स से हम आपके लिए वैल्यूएबल नॉलेज लेकर आते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका जीवन उज्जवल हो। bookreview.com